हेलो मित्रों, बहुत दिनों बाद फिर हम एक आप लोग को कहानी के माध्यम से मैंने कहानी के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि खराब परिस्थिति में भी लोग को अडिग रहना चाहिए। खराब परिस्थिति में लोग को नहीं झुकना चाहिए। वही लोग परिस्थिति से लड़कर जूझकर आगे निकलते हैं। अगर आप परिस्थिति के सामने झुक गए, खराब परिस्थिति के सामने, तो आप फिर उठ नहीं पाइएगा। और किसी को दोष देने से भी सफलता कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस पर एक हम कहानी सुनाने चाह रहे हैं। इसे एक काल्पनिक कहानी है और इसका शीर्षक हम दे रहा है वो नहीं झुकी, वो नहीं झुकी। तो कहानी सुनाते हैं। एक छोटा सा गांव था। एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनु था। क्योंकि सभी का ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं रहता। पिता उनके एक मामूली किसान थे और माँ बीमार रहती थी। कभी स्कूल के फीस नहीं होती थी, कभी किताबें नहीं। जो विद्यालय जाती थी उसका फीस भरने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं होती थी। लेकिन उस लड़की अनु का इरादा लोहे जैसा मजबूत था, अडिग था। वो एक कहा जाता है ना कि बड़े बड़े तूफानों को देखकर जिसने हार ना मानी वो तो ही असली विजेता है। यही सच्चाई है। हरिवंश राय जी का एक है पंक्ति, जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। तो एक बार ऐसा समय आया कि घर में 2 दिन तक चूल्हा नहीं जला, क्योंकि खाने पीने का उस लड़की के घर में कुछ नहीं था। पिताजी का भी तबीयत बिगड़ी, जो थोड़ा बहुत खेत था वो भी बिक गया। रिश्तेदारों से मांगने गया तो मुंह मोड़ लिया, जो सच्चाई है। गांव के लोगों ने ताना मारता था कि लड़की को पढ़ा के क्या मिलेगा, घर बैठाओ। लेकिन अनु ने सबकी बातों को नज़रअंदाज कर दी। वो जो लड़की थी किसी की बात नहीं सुनती थी, सबका बात नज़रअंदाज कर लेती थी। हर सुबह खेत में वो काम करती और जो टाइम बचता था फिर वो स्कूल जाती थी। रात में मिट्टी के दिए, उस समय मिट्टी का दिया हुआ करता था, उसी रोशनी में पढ़ती थी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का एक पंक्ति याद आया, सिंहासन खाली करो जनता आती है। वो जनता अनु जैसी लड़की थी। वो जनता कैसी थी? अनु जैसी लड़की थी, जो हालात से नहीं डरती। 12वीं का परीक्षा दिया और टॉप की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं था। फिर भी वो लड़की नहीं झुकी, वो फिर भी परिस्थिति से लड़ती रही। अनु गांव के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देना चालू की और एक एक रुपया जोड़कर अपने सपनों का मंजिल बुनने लगी। निराला जी का एक पंक्ति है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत। यानी इसका मतलब क्या है? कभी भी किसी से भीख मत मांगो, अपने दम पर खड़े रहो, चाहे जितना भी अंधेरा क्यों ना हो। फिर एक दिन वही अन्नू जिसे लोग ताने मारते थे, वही बिटिया बहुत बड़ा ऑफिसर की परीक्षा पास कर गई और वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गई। तो गांव का वही लोग जो ताना मारा करते थे, जो मजाक उड़ाते थे, अब उसके दरवाजे पर खड़े थे और उसको सलाम कर रहे थे। अनु मुस्कुराकर कहा, जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी अगर तुम झुक गए। जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी अगर तुम झुक गए, तो हार जाओगे। लेकिन अगर डटकर खड़े रहे
तो टूटते टूटते भी एक दिन चमकोगे, टूटते टूटते भी एक दिन चमकोगे। तो इस तरह अनु को जो सफलता मिला, तो हरिवंश राय जी बच्चन का एक और पंक्ति सुनाते हैं, मंजिलें उन्हीं मिलती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अगर ये प्रेरणादायी कहानी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर और चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी के कठिन रास्तों पर अगर आप झुक गए तो हार पक्की है दोस्तों। ज़िंदगी की कठिन जगह पर अगर आप झुक गए तो हार पक्की है। लेकिन अगर डटकर खड़े रहे, लेकिन अगर डटकर खड़े रहे तो आपकी जीत पक्की है। ये कहानी तो एक लड़की का मैं सुनाया जिसने हर मुश्किल का सामना किया और अपने दम पर सफलता पाई। बीच बीच में ऐसा ही हम प्रेरणादायी कविता, कभी कहानियाँ लाएंगे और कभी कभी यात्रा भी करते हैं तो वो भी दिखाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।